संस्कृताय मित्रों, आप सभी का हमारे संस्कृत साहित्य नामक यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम लोगों ने गत पाठ में 160 नंबर कार्य का पर्यंत देखा था। आज हम लोग इसी मनुस्मृति के अध्ययन के क्रम में आगे चलेंगे। तो अब कारिका आती है कि पुनः वाणी का अब इसमें जो है वह मनु वाणी के बारे में अर्थात भृगु ऋषि वाणी के बारे में बतलाते हुए जाते हैं कि किसके प्रति किस प्रकार की वाणी बोलनी चाहिए। ठीक, तो कहते हैं कि नारुन तुदह स्याद आर्तोपि ना परद्रोह कर्मधि ययास्योद्विजते वाचा नालोक्याम ताम उदीरयेत। मतलब इस में कहते हैं कि न अरुण तुदह स्याद आर्तोपि न परद्रोह कर्मधि। ठीक, मतलब इसमें कह रहे हैं कि आर्तः अपि अरुणतुदः न स्यात्, अर्थात आर्त अर्थात गरीब होते हुए भी, आर्त होते हुए भी ये अरुणतुदः अर्थात कि अरुणतुदः मतलब गलत बोलने वाला अर्थात क्लिष्ट बोलने वाला नहीं होना चाहिए। ठीक, अरुणतुदः न स्यात्। ठीक, और मतलब दुखदायी इस प्रकार का बोलने वाला नहीं होना चाहिए। और कहते हैं कि अरुणतुदः स्यादार्तो न स्यात् न परद्रोह कर्मधि। ठीक, अर्थात परद्रोह पूर्वक मतलब दूसरों के द्रोह हो जिसमें, इस प्रकार की भी वाणी नहीं बोलनी चाहिए, मतलब द्वेष से युक्त। और ययास्य उद्विजते वाचा नालोक्यम ताम उदीरयेत। ठीक, मतलब जिससे लोक के लिए, ठीक है, जिस वाणी से लोक के लिए क्या हो, उद्विग्न हो। ठीक है, जिससे लोग उद्विग्न हो, इस प्रकार की आलोक्यम ताम न उदीरयेत। ठीक, अर्थात इस प्रकार की जो वाणी है उस वाणी को बोलना नहीं चाहिए। ठीक, वही इस कारिका में कहा है कि नारुन तुदः स्याद आर्तोपि ना परद्रोह कर्मधि ययास्य उद्विजते वाचा नालोक्यांताम उदीरयेत। ठीक, अग्रिम कारिका पर चलेंगे। ठीक, यही इस कारिका में कहा था कि भले ही व्यक्ति खुद भी दुखी क्यों ना हो, ठीक, किंतु कितना भी मानसिक रूप से त्रस्त क्यों ना हो, उसे कभी भी दूसरे के मर्मस्थलों पर चोट करने वाली बात नहीं करनी चाहिए। कभी दूसरों के साथ द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। साथ ही इस प्रकार की वाणी का उच्चारण भी कभी नहीं करना चाहिए जिसको सुनकर लोग व्याकुल हो जाएं, परेशान हो जाएं तथा जो दूसरों का अहित करने वाली हो, स्वर्ग आदि की प्राप्ति में बाधक हो, इस प्रकार की वाणी कभी भी बोलनी नहीं चाहिए। ठीक, अब हम लोग अग्रिम कारिका पर चलेंगे। तो अग्रिम कारिका आती है कि ब्रह्मज्ञानी को सम्मान प्राप्ति के प्रति निरपेक्ष रहना चाहिए। इसका प्रतिपादन करते हैं इस कारिका में। ठीक, कि ब्रह्मज्ञानी को सम्मान प्राप्ति के प्रति कैसा रहना चाहिए, निरपेक्ष रहना चाहिए। तो इस कारिका में कहते हैं कि सम्मानात् ब्राह्मणो नित्यम उद्विजेत विषाद इव अमृतस्य इव चाकांक्षेद अवमानस्य सर्वदा। मतलब कहते हैं कि ब्राह्मण के लिए क्या करना चाहिए, तो सम्मानात् ब्राह्मणो नित्यम उद्विजेत विषाद इव, अर्थात जिस प्रकार से विष से सभी लोग द्वेष करते हैं, उसी प्रकार से ब्राह्मण के लिए क्या करना चाहिए, सम्मान से द्वेष करना चाहिए, अर्थात सम्मान की लालसा नहीं रखनी चाहिए अपने भीतर। ठीक, और कहते हैं कि अमृतस्य एव चाकांक्षेद अवमानस्य सर्वदा। ठीक, अर्थात अवमान, ठीक, अर्थात कि अवमान अर्थात कि जो हो गया क्या, कि हमेशा किस चीज़ की कामना करनी चाहिए, तो अपमान, अवमान अर्थात अपमान की अमृत के समान कामना करनी चाहिए। ठीक, इससे होगा क्या कि आप जब क्या करेंगे कि सम्मान की इच्छा करेंगे और आपको सम्मान नहीं मिलेगा, तब जाके आप क्या करेंगे, तो आपके लिए दुख होगा। ठीक, और यदि आप सम्मान की इच्छा नहीं करते हैं और आपको सम्मान नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं फिर। और आपको क्या करना चाहिए, तो दुख की आकांक्षा करनी चाहिए। दुख की आकांक्षा मतलब अपमान की आकांक्षा करनी चाहिए। तो अपमान से आकांक्षा ही जब आप उसकी करेंगे तो आपको जो है उससे दुख नहीं मिलेगा। ठीक, आपको उससे भी सुख ही मिलेगा। तो इस प्रकार से इसमें कहा है। ठीक, मतलब इसमें प्राणी किस प्रकार से सुखी रह सकता है, उसकी प्रत्येक बात को इसमें बतलाया गया है। ठीक, वही कहा गया है कि सम्मानात् ब्राह्मणो नित्यम उद्विजेत विषाद एव अमृतस्य एव चाकांक्षित अवमानस्य सर्वदा। अग्रिम कारिका पर चलेंगे। तो अग्रिम कारिका आती है। तो इस कारिका में अब कहते हैं कि दूसरे का अपमान करने वाले व्यक्ति जो होते हैं वह कैसे होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक, तो कहते हैं उसके बारे में कि सुखम ही अवमतः शेते सुखम च प्रतिबुध्यते सुखम चरति लोकेस्मिन् अवमंता विनश्यति। ठीक, मतलब कि अवमंता जो व्यक्ति होते हैं, मतलब कि जो
किस प्रकार के व्यक्ति होते हैं? अपमान को प्राप्त जो व्यक्ति होते हैं वो सुखपूर्वक इस संसार में क्या करते हैं? विचरण करते हैं, अर्थात सुखपूर्वक इस संसार में शयन करते हैं, सुखपूर्वक शयन करके उठते हैं, प्रतिबुध्यते, ठीक। और सुखम चरति लोक, इसमें अर्थात सुखपूर्वक इस लोक में क्या करते हैं? विचरण करते हैं। अवमंता विनश्यति, ठीक। अवमंता जो व्यक्ति होता है वह क्या होता है? अर्थात अवमंता अर्थात अपमान करने वाला जो व्यक्ति होता है वह क्या होता है? तो विनश्यते अर्थात नष्ट हो जाता है, ठीक। वही इसमें कहा गया है कि सुखम ही अवमता शेते सुखम च प्रतिबुध्यते सुखम चरति लोकेस्मिन् अवमंता विनश्यति, ठीक। अग्रिम कारिका पर चलेंगे तो अग्रिम कारिका आती है 164 नंबर। इस कारिका में ब्रह्म प्राप्ति योग्य तप के आचरण को बताया गया, ठीक, कि ब्रह्म प्राप्ति योग्य तप किस प्रकार का तप करना चाहिए। तो कहते हैं कि अनेन क्रम योगेन संस्कृतात्मा द्विजः शनैः गुरुः वसन संचिनुयात् ब्रह्माधिगमिकं तपः, ठीक। अर्थात इस कारिका में कहते हैं कि अनेन क्रम योगेन, इस क्रम से, ठीक, इस क्रम से अर्थात जो पिछले जो पीछे जो क्रम दिखलाया गया है कि इस प्रकार का आचरण करना चाहिए। तो अनेन क्रम योगेन अर्थात इस क्रम योग से संस्कृतात्मा द्विजा अर्थात पवित्र आत्मा वाला जो द्विज है अर्थात जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं उनको शनै ही गुरु वसन अर्थात धीरे धीरे गुरु के पास रहते हुए क्या करना चाहिए? तो ब्रह्माधिगमिकम तपः संचिनुयात् अर्थात ब्रह्मादि को प्राप्त कराने वाला जो तप है उसके लिए क्या करना चाहिए? तो संचिनुयात् अर्थात प्राप्त करना चाहिए, एकत्र करना चाहिए, ठीक। वही इसमें कहा गया है कि अनेन क्रम योगेन संस्कृतात्मा द्विजः शनैः गुरौ वसन संचिनुयात् ब्रह्माधिगमिकं तपः, ठीक। अब हम लोग इसी क्रम में अग्रिम कारिका पर चलेंगे। तो अग्रिम कारिका आती है ए। तो अब इस कारिका में क्या कह रहे हैं कि तत्पश्चात वेदाध्ययन की विधि का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि तपो विशेषैर्विविधैर् व्रतैश्च विधिचोदितः वेदः कृत्स्नोऽधिगन्तव्यः सरहस्यो द्विजन्मना, ठीक। इस प्रकार से तो यह जो कारिका इस कारिका में कहना चाह रहे हैं कि द्विज वर्ण में उत्पन्न जो व्यक्ति होता है उस व्यक्ति के द्वारा धर्मशास्त्रों में निर्दिष्ट विशिष्ट तपों से तथा अनेक प्रकार के व्रतों द्वारा गूढ़ अर्थ से संपूर्ण वेद का अध्ययन करना चाहिए, ठीक। किस प्रकार के व्यक्ति से करना चाहिए अध्ययन? तो कहते हैं कि तपो विविधैर व्रतैश्च विधिचोदितैः, ठीक है। मतलब कि विधि पूर्वक जो उदित हैं वेदों में इस प्रकार के जो तप विशेष हैं, ठीक है। तपो विशेषैर तप विशेष और विविध प्रकार के जो क्या हैं व्रत हैं इनको, और वेदः कृत्स्नो अधिगन्तव्य अर्थात संपूर्ण जो वेद है उसको सरहस्यो अर्थात सभी रहस्य के साथ जानना चाहिए। तो किससे जानना चाहिए? तो द्विजन्मना अर्थात ब्राह्मण के लिए क्या करना चाहिए? तो द्विजन्मना विधि च उदितैः तपः विशेषैः व्रतैः सरहस्य कृत्स्नवेदः अधिगन्तव्यः, कि द्विजन्मनः तपो विशेषई मतलब विविध प्रकार के तप को, विविध प्रकार के व्रतों को जिस प्रकार से शास्त्रों में कहे गए हैं उस प्रकार के जानना चाहिए, और संपूर्ण वेद को भी सरहस्य अर्थात रहस्यता के साथ वेद को जानना चाहिए, ठीक। वही कहा है कि तपो विशेषैर विविधैर व्रतैश्च विधिचोदितैः वेदः कृत्स्नोऽधिगन्तव्यः सरहस्यो द्विजन्मना, ठीक। इसी के साथ अग्रिम कारिका पर चलेंगे। तो अग्रिम कारिका आती है 166 नंबर ए। तो इस कारिका में अब कह रहे हैं कि पुनः ब्राह्मण के लिए वेदाभ्यास का निर्देश करते हुए इस कारिका में कहते हैं कि वेदम एव सदाभ्यस्येत् तपस्तप्स्यन् द्विजोत्तमः वेदाभ्यासो हि विप्रस्य तपः परम इहोच्यते, ठीक है। कि यह द्विजोत्तमः तपः तप्स्यन् सदा वेदम एव अभ्यसेत्, कि द्विजन्म अर्थात कि जो क्या हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं इनके लिए हमेशा क्या करना चाहिए? तो तपः तप्स्यन् सदा वेदम एव अभ्यसेत्, ठीक है। सदा वेदम एव अभ्यसेत् अर्थात हमेशा ही वेद का ही क्या करना चाहिए? अध्ययन करना चाहिए। किसको? द्विज को। और वेदाभ्यास विप्रस्य तपः परम उच्यते अर्थात वेदाभ्यास ही जो है वह विप्र का क्या है? परम तप है, ठीक। इस प्रकार से कहा कि वेदाभ्यास विप्रस्य तपः परम इहोच्यते, ठीक। तो वही कहते हैं, पुनः उच्चारण करते हैं, वेदम में एव सदाभ्यस्येत् तपस्तप्स्यन् द्विजोत्तमः वेदाभ्यासो हि विप्रस्य तपः परम इहोच्यते, ठीक। अब अग्रिम कारिका पर चलते हैं। तो कारिका आती है अब
कि गृहस्थी द्विज के लिए भी वेदाध्ययन की उपयोगिता इस कारिका में दिखलाते हैं। ठीक, और इस कारिका में फिर कहते हैं कि आहैव सा नखाग्रेभ्यः परमं तप्स्यते तपः यह सृग्व्यपि द्विजोधीते स्वाध्यायं शक्तितोन्वहम्। ठीक, अर्थात इस कारिका में आप कहते हैं कि सृग्वी का अर्थ होता है कि माला को धारण करने वाला। सृग अर्थात माला होता है। ठीक, तो सृग्वी अर्थात माला को धारण करने वाला। ठीक, तो कहते हैं कि माला को धारण करने से यहाँ पर यह तात्पर्य है कि गृहस्थ व्यक्ति, क्योंकि गृहस्थ ही माला को धारण करता है। ठीक, ब्रह्मचर्य आश्रम में माला का निषेध रहता है। ठीक, तो कहते हैं सृग्वी, तो कहते हैं कि आहैव सा नखाग्रेभ्यः परमं तप्स्यते तपः यह सृग्व्यपि द्विजोधीते स्वाध्यायं शक्तितोन्वहम्, कि यह सृग्भिः अपि अर्थात जो क्या, तो गृहस्थ भी यदि क्या करता है, तो यह सृग्भी अपि द्विजः शक्तितः अन्वहम् अर्थात शक्ति के अनुसार, शक्तितः अन्वहम्। ठीक है, शक्ति के साथ क्या करता है, तो अन्वहम् अर्थात अपनी शक्ति के अनुसार जो है क्या करता है, तो वेदोधीते। ठीक, अर्थात अधीते, वेद का क्या करता है, अध्ययन करता है वह। ठीक, सह अर्थात वह अपने स नखाग्रेभ्यः परमं तप्स्यते तपः, और वह अपने नख अर्थात कि नोक के नख से लेकर के, पैर के नख से लेकर के और सिर तक परम तप को करता है। तो कहते हैं इसमें कि वह वस्तुतः क्या है, सर्वश्रेष्ठ तप का आचरण कर रहा है। ठीक, नखाग्रेभ्यः परमं तप्स्यते तपः आहैव, मतलब कि यदि वह गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी वेद का क्या करता है, शक्तितः अर्थात शक्ति के अनुसार, ठीक, क्या करता है, वेद का अध्ययन करता है, तो वह अपने नख से लेकर के और चोटी पर्यंत क्या कर रहा है, परम तप कर रहा है। इस प्रकार से समझना चाहिए। ठीक, तो आहैव सा नखाग्रेभ्यः अर्थात नख के अग्र से लेकर के और परमं तप्स्यते तप अर्थात वह परम तप कर रहा है, अर्थात नख से लेकर के सिर की चोटी तक जिस प्रकार से, मतलब कि एड़ी चोटी का जोर लगा करके तप कर रहा है, इस प्रकार से समझना चाहिए। ठीक, तो आहैव सा नखाग्रेभ्यः परमं तप्स्यते तपः यह सृग्व्यपि द्विजोधीते स्वाध्यायं शक्तितोन्वहम्। ठीक, इसी के साथ अब अग्रिम कारिका पर चलते हैं। तो यह कारिका आती है, इसमें अब दिखलाते हैं कि वेदाध्ययन के अभाव में होने वाले परिणामों को इस कारिका में दिखलाते हैं, और कहते हैं कि यो अनधीत्य द्विजो वेदम अन्यत्र कुरुते श्रमम सजीवन्येव शूद्रत्वम आसु गच्छति सान्वयः। ठीक, अर्थात इस कारिका में कहते हैं कि यह द्विजः वेदम अनधीत्य अन्यत्र श्रमम कुरुते, अर्थात वेदों को छोड़ करके और अन्यत्र परिश्रम करता है, तो इसको क्या समझना चाहिए, तो सजीवन्येव शूद्रत्वम अर्थात वह जीते जी क्या होता है, शूद्रत्वम अर्थात शूद्रता को प्राप्त होता है। ठीक, और मतलब कि आसु अर्थात शीघ्र ही वह क्या करता है, तो सान्वहम् मतलब कि आसु अर्थात शीघ्र ही, सान्वहम् मतलब कि वंश के सहित शूद्रत्वम गच्छति अर्थात शूद्रता को प्राप्त कर लेता है। कौन, यो अनधीत्य द्विजो अर्थात जो द्विज अनधीत, किम अनधीत, तो वेदम अनधीत अन्यत्र कस्मिन् कार्ये अन्येषु अन्यस्मिन् कार्ये यदि प्रवृत्तिं चेत् तस्य तदा सह सान्वय अर्थात कि अपने वंश के सहित आसु अर्थात शीघ्र ही गच्छति शूद्रत्वम अर्थात शूद्रता को प्राप्त करता है। ठीक, पुनः इस कारिका को पढ़ते हैं कि यो अनधीत्य द्विजो वेदम अन्यत्र कुरुते श्रमम सजीवन्येव शूद्रत्वम आसु गच्छति सान्वयः। ठीक, इस प्रकार से कहा है। अब हम लोग अग्रिम कारिका पर चलते हैं। तो अग्रिम कारिका आती है, तो इस कारिका में इसमें कहते हैं कि तत्पश्चात द्विज के 3 जन्मों का कथन है। ठीक, इसमें द्विज के 3 जन्मों का कथन करते हुए कहते हैं कि मातुरग्रे अधिजननम द्वितीयं मौञ्जीबन्धने तृतीयं यज्ञदीक्षायां द्विजस्य श्रुतिचोदनात्। ठीक, अर्थात इस कारिका में कहते हैं कि मातु अग्रे, अग्र जो सबसे प्रथम जो उसका जन्म होता है वह अधिजननम अर्थात माता की कोख से जन्म लेना उसका प्रथम जन्म होता है। और द्वितीय मौञ्जीबन्धने, द्वितीय जन्म कब होता है, तो मौञ्जीबन्धने अर्थात यज्ञोपवीत संस्कार जब होता है तब द्वितीय उसका क्या होता है, जन्म होता है। और फिर कहते हैं तृतीयम यज्ञ दीक्षायाम अर्थात तृतीय जब उसका वह होता है, संस्कार होता है, तो वह होता है तृतीयम यज्ञ दीक्षायाम द्विजस्य श्रुति चोदनात् अर्थात कि इस प्रकार से द्विज के जो हैं 3 जन्म माने गए हैं। श्रुति च उदनात् अर्थात श्रुति च उदनात्
यज्ञ दीक्षायाम तृतीयम जन्म, ठीक है। श्रुति के अनुसार श्रुति में कहा गया है, इसलिए जो तृतीय जन्म है वह यज्ञ दीक्षा आदि होने पर होती है जब, तो उसको तृतीय जन्म माना जाता है, ठीक। पुनः एक बार पढ़ते हैं कारिका को। तो मातुरग्रे अधिजननम द्वितीयम मौंजीबंधने तृतीयम यज्ञ दीक्षायम द्विजस्य श्रुतिचोदनात्, ठीक। तो इस प्रकार से इसमें कहा। अब हम लोग अग्रिम कारिका को देखते हैं। तो अग्रिम कारिका आती है 17 नंबर कारिका, ठीक। तो यह जो कारिका, इस कारिका में उपनयन संस्कार में होने वाले माता एवं पिता का कथन किया गया है कि तत्र यद ब्रह्म जन्मास्य मौंजीबंधन चिन्हितम तत्रास्य माता सावित्री पिता तु आचार्य उच्यते, ठीक। मतलब कहते हैं कि तत्र अर्थात जो ये 3 प्रकार के जो संस्कार दिखलाए गए हैं, मतलब कि 3 बार जन्म होता है। इनमें से यद ब्रह्म जन्मास्य, ठीक है, जो ब्रह्म जन्म है उस ब्रह्म जन्म में अस्य जनस्य, ठीक है, मौंजी बंधन चिन्हितम, अर्थात कि इन कर्मों में जब मौंजी बंधन होता है, ठीक, कि मौंजी बंधन से लक्षित जो यह ब्रह्म जन्म है, इसमें तत्र अर्थात उस ब्रह्म जन्म में अस्य अर्थात अस्य जनस्य माता सावित्री भवति एवंच पिता तो आचार्य उच्यते, अर्थात पिता आचार्य होते हैं, ठीक। तो मतलब इसमें इस प्रकार से बताया गया कि तत्र यद ब्रह्म जन्मास्य मौंजीबंधन चिन्हितम तत्रास्य माता सावित्री पिता त्वाचार्य उच्यते, ठीक। अब हम लोग अग्रिम कारिका पर चलेंगे। तो अग्रिम कारिका आती है, तो इसमें कहते हैं कि आचार्य को पिता कहे जाने का औचित्य इसमें दिखलाते हुए कहते हैं कि क्या कहते हैं कि क्या है कि वेद प्रदानात् आचार्य, वेद प्रदानात् आचार्य, ठीक। इस कारिका में क्या कहते हैं कि वेद प्रदानात् आचार्य, ठीक है, क्योंकि उसको वेद प्रदानात् आचार्यम, जो उसको पिता क्यों कहते हैं, तो वह इसलिए कहते हैं क्योंकि देखो वेद को वह देता है, ठीक। तो वेद प्रदानात् आचार्यम पितरम परिचक्षते, अर्थात वेद को देने के कारण उसको पितर अर्थात पिता कहते हैं। और फिर कहते हैं नहीं अस्मिन् युज्यते कर्म किंचिद अमोंजी बंधनात्, ठीक है, कि नहीं अस्मिन् अमोंजी बंधनात्, अस्मिन् अमोंजी बंधनात् किंचित कर्म न युज्यते, ठीक। अर्थात कि जब तक मौंजी बंधन ना हो जाए, यज्ञोपवीत संस्कार ना हो जाए, तब तक कोई भी कर्म इसका हम कर नहीं सकते हैं। इसलिए इसमें क्या होता है कि वेद प्रदानात् आचार्य पितरम परिचक्षते, ठीक। जिस प्रकार से संसार के कोई भी कार्य किए बिना कोई भी कार्य को करने के लिए शरीर धारण करना पड़ता है, तो शरीर के निमित्त पिता कारण होते हैं, इसलिए उनको पिता कहते हैं, ठीक। उसी प्रकार से वेद रूपी संसार को समझने के लिए, वेद को समझने के लिए जब तक मौंजी ना हो जाए, यज्ञोपवीत संस्कार ना हो जाए, तब तक उसके विषयों का अध्ययन नहीं कर सकते। इसलिए उसका जो माध्यम बनता है वह आचार्य बनते हैं, इसलिए आचार्य को पिता कहते हैं, ठीक। वही इसमें कहा गया है कि वेद प्रदानात् आचार्यम पितरम परिचक्षते नहीं अस्मिन् युज्यते कर्म किंचित अमौंजी बंधनात्, ठीक। अब हम लोग अग्रिम कारिका पर चलेंगे। तो अग्रिम कारिका आती है, तो इसमें अब जो कह रहे हैं कि उपनयन संस्कार के बाद ही वेद मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, और कहते हैं कि न अभिव्यवहारेत ब्रह्म स्वधा निनयादरिते, ठीक। शूद्रेण ही समस्तावद शूद्रेण ही समस्तावद यावद वेदेन जायते, ठीक है। मतलब कहते हैं कि न अभिव्यवहारेत ब्रह्म, ठीक। मतलब यह कहना चाह रहे हैं कि स्वधा निनयनात्, ठीक है, कि न अभिव्यवहारित ब्रह्म स्वधा निनयनात् ऋते, कि स्वधा मंत्रों को छोड़ करके, अर्थात पितृ लोगों के लिए, पितरों के लिए जो मंत्र आते हैं उनको छोड़ करके जो क्या होते हैं, तो ब्रह्म मंत्र, ब्रह्म होता है, ठीक, अर्थात वेद होता है, उसको न अभिव्यवहारित, अर्थात उसको वेदों का उच्चारण नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि शूद्रेण ही समस्तावत यावत वेदेन जायते, ठीक है। अर्थात क्योंकि जब तक वेद के द्वारा वह उत्पन्न नहीं होता तब तक वह क्या होता है, शूद्रेण ही समस्तावत, अर्थात वह तब तक शूद्र के समान होता है, यावत वेदेन जायते, अर्थात जब तक वेदों के द्वारा उत्पन्न होता नहीं है तब तक वह
शूद्र के समान होता है, इसलिए ऐसा कहा है कि ना अभिव्यवहारेत ब्रह्म स्वधा निनयनादृते शूद्रेण ही समस्तावत यावत वेदेन जायते। ठीक, इस प्रकार से कहा है। अब हम लोग अग्रिम कारिका पर चलेंगे। तो अग्रिम कारिका आती है। तो इस कारिका में अब उपनयन के बाद द्विज विधि पूर्वक वेदाध्ययन कर सकता है। ठीक है, उपनयन संस्कार जब उसका हो जाए, उस उपनयन संस्कार के बाद विधि पूर्वक वेदाध्ययन कर सकता है। कौन? द्विज। ठीक है, तो कहते हैं कि कृतोपनयनस्यास्य व्रतादेशनमिष्यते ब्रह्मणो ग्रहणं चैव क्रमेण विधि पूर्वकम। ठीक, इस प्रकार से कहा है। तो इसमें कहते हैं कि जिसका उपनयन संस्कार संपन्न हो चुका हो, ठीक है, कृतोपनयनस्य अस्य, ठीक, जिसका उपनयन संस्कार हो चुका हो उसको व्रतादेशनम इष्यते। ठीक है, अर्थात कि व्रतादि आदेशनम इष्यते, अर्थात उसके लिए व्रतादि करने का क्या है? आदेश है। ठीक है, व्रतादेशनम अर्थात जिसका उपनयन संस्कार संपन्न हो चुका हो उसके लिए व्रतों का आदेश हो है। ठीक है, और फिर कहते हैं ब्रह्मणो ग्रहणम चैव क्रमेण विधि पूर्वकम। फिर उसके अनंतर क्या करना चाहिए? तो ब्राह्मण अर्थात कि वेदों को ग्रहण करना चाहिए, क्रम से ग्रहण करना चाहिए, जिस जिस प्रकार से विधि में कहा गया है, जिस प्रकार से शास्त्रों ने निर्देश किया है उस प्रकार से। ठीक, तो वही कहा है कि कृतोपनयन अस्यास्य व्रतादेशनमिष्यते ब्रह्मणो ग्रहणम चैव क्रमेण विधि पूर्वकम। ठीक, अब हम लोग अग्रिम कारिका पर चलेंगे। तो अग्रिम कारिका आती है। तो अब इस कारिका में कहते हैं कि यद्यस्य विहितं चर्म यत् सूत्रम या च मेखला यो दंडो यच्च वसनम तत्तस्य वृत्तेष्वपि। ठीक, मतलब कहते हैं कि पहले की बात इसमें कह रहे हैं कि यद्यस्य विहितं कर्म चर्म, मतलब जिसके लिए जिस चर्म के वस्त्रों का विधान किया गया है, और यत् सूत्रम या च मेखला, जिसके लिए जिस सूत्र की चर्चा की गई है जिस प्रकार की, और जिसके लिए जिस मेखला की चर्चा की गई है, और जिसको जिस दंड की व्यवस्था की गई है। ठीक है, यच्च वसनम तत्तस्य व्रतेष्वपि, अर्थात उसके लिए उस व्रत में, ठीक, उसके लिए उस व्रत में उस प्रकार का जो है तत्तस्य अर्थात व्रत में भी उसको उसी प्रकार की वस्तुओं को धारण करना चाहिए। ठीक, वही कहते हैं कि यद्यस्य विहितं चर्म यत् सूत्रम यच मेखला यो दंडो यच्च वसनम तद अस्य व्रतेष्वपि। ठीक, इस प्रकार से कहा गया है। अब हम लोग अग्रिम कारिका पर चलेंगे। तो अग्रिम कारिका आती है इसमें अब ये वाली। तो इसमें अब कहते हैं कि गुरुकुल में ब्रह्मचारी के कर्तव्यों का उल्लेख करते हैं इस कारिका में। ठीक, और गुरुकुल उल्लेख करते हुए कहते हैं कि सेवेते मांस्तु नियमान ब्रह्मचारी गुरुवसन संयमेन्द्रियग्रामम तपोवृद्ध्यर्थमात्मनः। ठीक, अर्थात कहते हैं कि ब्रह्मचारी के कर्तव्य किस किस प्रकार के होने चाहिए गुरुकुल में। तो कहते हैं कि ब्रह्मचारी को गुरु के समीप रहता हुआ ब्रह्मचारी अपने तप की वृद्धि करे। ठीक है, और इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार नियंत्रित करके इन नियमों का सेवन करे। ठीक है, कि गुरु वसन, ठीक, गुरु के समीप रहते हुए क्या करना चाहिए? तो ब्रह्मचारी ये आत्मनः, ठीक है, अपने तपोवृद्ध्यर्थम, ठीक है, अपने तप को बढ़ाने के लिए आत्मनः तपोवृद्ध्यर्थम इंद्रिय ग्रामम संयम्य, ठीक है, इंद्रिय ग्राम को नियंत्रित करके और इमान नियमान सेवेत, ठीक, अर्थात इन नियमों को, ठीक, इमान नियमान सेवेत अर्थात इन नियमों को सेवन करना चाहिए। कौन कौन से नियम है वो अभी आगे बताएंगे। ठीक, तो इसी प्रकार से इसमें कहा है कि सेवेत इमांस्तु नियमान ब्रह्मचारी गुरुवसन संयम इंद्रिय ग्रामं तपोवृद्ध्यर्थम आत्मनः तपोवृद्ध्यर्थम इंद्रिय ग्रामं संयम्य गुरुवसन ब्रह्मचारी इमान नियमान सेवेत। ठीक, इस प्रकार से इसमें कहा। अग्रिम कारिका पर आते हैं। तो कारिका आती है 76 नंबर कारिका आती है। तो अब इस कारिका में कह रहे हैं कि अब इस कारिका में कहते हैं कि पुनः गुरुकुल में ब्रह्मचारी को क्या क्या करना चाहिए। तो इस कारिका में कहते हैं कि नित्यं स्नात्वा शुचि कुर्यात् देवर्षि पितृतर्पणं
देवताभ्यर्चनं चैव समिधानम एव च। मतलब कहते हैं कि नित्यम स्नात्वा शुचि कुर्यात्, कि नित्य ही स्नान करके, ठीक, नित्यम स्नात्वा अर्थात नित्य स्नान करके, और शुचि अर्थात अपने आप को शुद्ध करके, कुर्यात् कुर्यात् देवर्षि पितृतर्पणम अर्थात देव ऋषि और पितृ का तर्पण करना चाहिए, ठीक। और देवता अभ्यर्चनम चाहिए, देवताओं की पूजा करनी चाहिए। और संविधानम एवं अर्थात संविधाओं का आधान करना चाहिए, अर्थात संविधाओं को एकत्रित करना चाहिए, ठीक। तो इस प्रकार से कहा कि नित्यम स्नात्वा शुचि कुर्यात् देवर्षि पितृतर्पणम देवताभ्यर्चनम चैव संविधानम एव च, ठीक। इस प्रकार से कहा। पुनः एक बार पढ़ते हैं। नित्यम स्नात्वा शुचिः कुर्यात् देवर्षि पितृतर्पणम देवताभ्यर्चनम चैव संविधानम एव च। अग्रिम कारिका पर चलेंगे। तो अब अग्रिम कारिका आती है। तो यह जो कारिका, इस कारिका में ब्रह्मचारी के लिए निषेधों का कथन करते हैं, ठीक। ब्रह्मचारी के लिए क्या क्या निषेध है। तो कहते हैं कि वर्जयन्तम अधु वर्जयन्त मधुमासं च गंधम माल्यम अरसान् स्त्रियः सुक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिनां चैव हिंसनम, ठीक। अर्थात ब्रह्मचारी के लिए मधु का, मांस का, गंध का, ठीक है, मधु मांस गंध, ठीक, माल्यम अर्थात माला का, और रसान अर्थात रस का, स्त्री अर्थात स्त्रियों का, और कहते हैं कि सुक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिनाम चैव हिंसनम अर्थात प्राणियों की हिंसा, और यानि अर्थात जितने भी जो है खटाई इत्यादि है उन सब का क्या करना चाहिए, तो वर्जयेत अर्थात कि छोड़ देना चाहिए। किसको? ब्रह्मचारी के लिए। वही कहते हैं कि वर्जयन्तम अर्थात वर्जयेत वर्जयेत किम किम वर्जयेत, तो मधु मांसम च, ठीक है, मधु मांस गंध माल्य रस को, और स्त्रियों में आसक्ति इत्यादि को, सुक्तानी अर्थात जितने भी जो खटाई वाली वस्तु हैं उनको, खटानी यानी सर्वाणी प्राणिनाम चैव हिंसनम प्राणियों की हिंसा इत्यादि सभी को क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, ठीक। इस प्रकार से कहा। अग्रिम कारिका पर चलते हैं। तो आते हैं अब इसमें कहते हैं कि इसी क्रम में ब्रह्मचारी के लिए कुछ अन्य निषेधों का कथन करते हैं, ठीक। और कहते हैं कि अभ्यंगम अंजनम चाक्षणोः उपानच्छत्रधारणम कामम क्रोधम च लोभम च नर्तनम गीतवादनम। अर्थात कि अभ्यंग का अर्थ होता है उपटन इत्यादि, अर्थात जो शादियों में उपटन नहीं लगाते हैं हल्दी इत्यादि का, तो उपटन इत्यादि का क्या करना चाहिए, निषेध है, ठीक। और अंजनम चक्षणो हो च अक्षणो अर्थात आँखों में अंजन लगाना, इसको भी छोड़ देना चाहिए, ठीक। और उपानत अर्थात चश्मा धारण करना, और छत्र धारणम अर्थात छाता धारण करना, और कामम क्रोधम च लोभम च काम क्रोध लोभ इत्यादि को, और नर्तनम नर्तन को, गीत वादन को इत्यादियों को जब तक ब्रह्मचर्य धारण किए हो तब तक क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, इन सबको नहीं करना चाहिए, ठीक। पुनः एक बार उच्चारण करेंगे। अभ्यंगम अंजनम चाक्षणोः उपानच्छत्र धारणम कामम क्रोधम च लोभम च नर्तनम गीतवादनम, ठीक, इत्यादियों को त्याग देना चाहिए। अब हम लोग अग्रिम कारिका पर चलेंगे। तो अग्रिम कारिका आती है। तो यह कारिका आती है। इस कारिका का वर्ण विषय यह है कि इसी क्रम में आगे कहते हैं, ठीक है, मतलब इसी निषेधक क्रम में आगे कहते हुए कहते हैं कि और क्या क्या छोड़ देना चाहिए। तो कहते द्यूतम च जनवादम च परिवादम तथा नृतम स्त्रीणाम च प्रेक्षणालंभम उपघातम परस्य च, ठीक है। मतलब द्यूतम का अर्थ होता है जुआ खेलना। जनवाद का अर्थ होता है लड़ाई झगड़ा इत्यादि करना, ठीक। परिवाद का अर्थ होता है निंदा इत्यादि करना। तथा नृतम अर्थात इन सबको छोड़ देना चाहिए, ठीक है। और कहते हैं स्त्रीणाम च प्रेक्षणम अर्थात स्त्रियों को देखना, और आलंभ मतलब उनका अल्लंभ मतलब कि स्पर्श इत्यादि करना, ठीक। इन सबको छोड़ देना चाहिए। और उपघातम परस्य च अर्थात पर अर्थात दूसरों का उपघात करना इत्यादि इसको भी छोड़ देना चाहिए, ठीक। वही इस कारिका में कहा गया है कि द्यूतम च जनवादम च परिवादम तथा नृतम स्त्रीणाम च प्रेक्षणालंभम उपघातम परस्य च। इसी क्रम में अग्रिम कारिका पर चलेंगे। तो एक कारिका आती है। अब इस कारिका में कहते हैं कि ब्रह्मचारी के लिए कहते हैं कि एकः सयित सर्वत्र नरेतः स्यन्दयेत् क्वचित् कामाद्धि
स्यन्दयन्द्रेतो हिनस्ति व्रतम आत्मनः। मतलब कहते हैं कि एकः सहित सर्वत्र, अर्थात ब्रह्मचारी को अकेले ही शयन करना चाहिए। और न रेतः स्यन्दयेत क्वचित, अर्थात कभी भी रेत अर्थात वीर्य का नाश नहीं करना चाहिए। ठीक। और कहते हैं कामाधि स्यन्दयन् रेतो हिनस्ति व्रतमात्मनः, अर्थात कामाध्य अर्थात काम वासना से युक्त होकर के और जो क्या करता है तो सिंध्यन रेतो अर्थात वीर्य का पात करता है, इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है वह क्या होता है तो वह अपने आत्मन अर्थात स्वयं के व्रत को क्या करता है नष्ट करने वाला होता है। ठीक। इसलिए इस प्रकार का ब्रह्मचारी को नहीं करना चाहिए। ठीक। तो पुनः पढ़ते हैं एक बार कि एकः सयित सर्वत्र नरेतः स्यन्दयेत क्वचित कामाधि स्यन्दयन्द्रेतो हिनस्ति व्रतमात्मनः। ठीक। तो इस प्रकार से उसके लिए कहा गया कि इस प्रकार से कभी भी करना नहीं चाहिए। ठीक। तो आज का पाठ हम लोग यहीं तक रखेंगे। आप सभी को धैर्यपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। नमः संस्कृताय।